अतरी विधानसभा क्षेत्र के चुनावी समर में आज उस वक्त जबरदस्त हलचल पैदा हो गई जब निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर कुमार ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सुधीर कुमार ने न केवल अतरी में त्रिकोणीय मुकाबले की पुष्टि की, बल्कि बड़े आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि इस बार जीत उनकी ही सुनिश्चित है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी सफलता का आधार पैसा नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता का अटूट भरोसा है, जिसने बदलाव का मन बना लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर कुमार ने इस दौरान मुख्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों पर सीधा और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में भारी भरकम राशि का लेन देन हुआ है और अब यह पैसा चुनाव जीतने के बाद जनता की गाड़ी कमा से वसूला जाएगा। जो प्रत्याशी करोड़ों रुपए खर्च करके चुनावी मैदान में आया है, वह जीतने के बाद जनसेवा नहीं करेगा, बल्कि सबसे पहले अपने खर्च के लिए खर्च किए हुए धन की वसूली करेगा। यह एक कड़वा सच है जिसे अतरी की जनता भली भांति जानती है। जनता के मन में यह डर है कि पूंजीपति नेता आते ही क्षेत्र को भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के दलदल में धकेल देंगे। सुधीर कुमार ने कहा, इस भय और निराशा के माहौल में अतरी का आम मतदाता अब एक ईमानदार, निस्वार्थ और जन सरोकार रखने वाले उम्मीदवार को चुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने भावुक होते हुए बताया, मेरी सबसे बड़ी पूंजी किसी कारपोरेट घराने या राजनीतिक दल का चंदा नहीं है। मेरी ताकत वह आम आदमी है जो वर्षों से शोषित और उपेक्षित महसूस कर रहा है। मैंने बिना किसी बड़े पूंजी निवेश के यह चुनाव लड़ा है। मैं जनता के बीच में आया हूं और मुझे जनता का ही आशीर्वाद प्राप्त है। निर्दलीय प्रत्याशी ने जोर देकर कहा कि आम मतदाता अब यह बात पूरी तरह से समझ चुका है कि जो प्रत्याशी चुनाव में पैसा नहीं लगा रहा है, वह जीतने के बाद निष्ठा और ईमानदारी से जनता के लिए काम करेगा और क्षेत्र को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा। उन्होंने कहा कि अतरी के विकास के लिए उनके पास एक स्पष्ट रोड मैप है, जिसकी शुरुआत पारदर्शी शासन व्यवस्था से होगी। प्रेस वार्ता के अंत में सुधीर कुमार ने अतरी विधानसभा क्षेत्र के सभी समझदार, जागरूक और परिवर्तनकामी मतदाताओं से विनम्र अपील की कि उन्होंने कहा, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस बार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने भविष्य को ध्यान में रखकर मेरी इस ईमानदारी की मुहिम को सफल बनाएं। 11 तारीख को 11 नवंबर पर स्थित अलमीरा छाप पर बटन दबाकर मुझे विधानसभा भेजने का काम करें। सुधीर कुमार ने भरोसा जताया है कि जनता के इस प्रबल समर्थन से वह अतरी विधानसभा में एक नए भ्रष्टाचार मुक्त और विकास उन्मुख राजनीतिक युग की शुरुआत करेंगे, जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाएगी। अतरी विधानसभा के चुनावी मुद्दा में आए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या विचार लेते हैं? सबसे पहले हम आप सभी जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से हमारी बात को एक्सक्लूसिव कर जनता को पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी से मैं विनती करता हूं कि हमारी आवाज को समाज तक पहुंचाएं। अतरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए आया हूं और मेरा मकसद है कि समाज जो भी हर वर्ग के जो लोग हैं, जैसे युवा वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, जो दलित महादलित हैं और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम है, वो हमारे क्षेत्र का इतना मतलब घटिया सिस्टम हो चुका है, उस उपेक्षा को दूर करने के लिए, उस अपेक्षा से समाज को विकास करने के लिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं अतरी विधानसभा से। 5 साल जो सेवा दी है और आप 5 साल सेवा देंगे, क्या अंतराल नजर आएगी? मेरा जो सेवा रहेगा उसमें आसमान जमीन का अंतर नजर आएगा। लोग तो कई वर्षों से हमारे क्षेत्र को अपने आप को मतलब शहंशाह समझे कि हम अपने क्षेत्र का शहंशाह है, लेकिन वो शहंशाह समझते गए और हमारी समाज जो भूल चुकी है, उनका खमियाजा हमारी समाज को भुगतना पड़ रहा है। जनता आपको समर्थन दे, इसका भी कोई वजह होता है, इसका भी कारण बताए, क्यों समर्थन दे आपको? जनता समर्थन इसलिए दे ताकि आज हमारी क्षेत्र का जो भी कमी है, वो कमी के लिए मैं कई बार समाज को हम आवाज बन चुके हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अतरी विधानसभा क्षेत्र में आप घूमे हैं, उस क्षेत्र में आपने देखा कि किसी भी किसान के खेत में पानी पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है। दूसरा है कि हम अनुमंडल नीचक बथानी के अंतर्गत जिंदगी काट रहे हैं। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, युवाओं के लिए एक खेल का मैदान बेहतर होना चाहिए था अनुमंडल स्तरीय,
और हमारे क्षेत्र में जो दलित महादलित लोग हैं, जिनको जमीन का जो पर्चा नहीं मिला है, उनको जमीन का पर्चा दिलाने का जो हम मुहिम चला रखे हैं। आप लोग भी देखे होंगे, कई बार हम धरना भी दे चुके हैं समाज के विकास के लिए। कई बार हमने 5,000 10,000 लोगों के बीच में, आप लोग के बीच में धरना दिए हैं। और मैं धरना इसलिए दिया कि हमारी समाज की आवाज को लोग बुलंद करें। लेकिन यहाँ का जितने भी लोग मंत्री, विधायक, एमएलसी या जो भी हमारे जितना मांझी जी भी हो, ये इन लोग कोई भी हमारी समाज को देख रेख नहीं किए। इसलिए मैं अपने समाज से, हम अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सभी से रिक्वेस्ट और गुहार लगा रहे हैं कि इस बालक की आवाज को एक बार बुलंद कीजिए और समय आने पर हम आप सभी को जो कष्ट है उस कष्ट से निवारण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट हैं, पार्टी से भी 2 कैंडिडेट हैं भाई आपके आरजेडी समर्थक, और यहाँ हम पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है। क्या कुछ कहेंगे उन लोगों के बीच में, आपकी जनता के बीच में कैसे? देखिए, उन लोग तो कई वर्षों से, हमने पहले ही बता दिया ना कि कई वर्षों से उन लोग अपना सत्ता को काबू रखा, लेकिन हमारी समाज को, कमर को जो है ना तोड़ने में लगा है। चाहे इंडिया का सरकार हो या इंडिया गठबंधन की सरकार हो, इन लोग सभी को, हमारे अतरी विधानसभा क्षेत्र और खासकर गया जिला के किसानों को जो पैन का जो पानी नहीं आने दिए, इन लोग अपना भोपड़ी सेकने में लगे और जो नदी से वो बालू उठाकर बेच दिए लोग, और हमारी समाज के बारे में, हमारे किसानों के बारे में सोचे नहीं। जो 5 साल यहाँ सत्ता आजमाए हैं जी, उनका एक बयान आता है कि मेरी चाची भी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती तो यहाँ से टिका के चली जाती, और रोमित शर्मा कौन है मैं नहीं जानता। तो ये आप तो और निर्दलीय हैं जी, क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, हम अपेक्षा तो इतना रखे हुए हैं और समाज भी अपेक्षा रखे हैं। समाज तो हमें खोज रहे हैं कि भाई एक बार हमारे दरवाजे पर आ जाइए। बहुत बड़े बड़े लोग तो आ गए हैं, बड़े बड़े दूर हाँक रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फलना चला जाएगा। लेकिन कई वर्षों से आप देखें कि हमारे जीतन मांझी जी का जो स्टिकर से जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं, वो कई बार हमारे क्षेत्र में 1-2 बार आए हैं, कोई पता करके जान ले। लेकिन सुधीर कुमार को सबको जानता है कि वो लड़ता है, ये समाज के लिए आवाज बन रहा है। तो उन लोग प्रचार प्रसार में बड़े बड़े नेता को बुलाएंगे, क्या कीजिएगा? जिसका अपना कोई पहचान न हो तो बाहर से फील्डिंग करने के लिए बौरे ही बुलाएंगे ना, बताइए, बौरे ही बुलाएंगे ना। आप क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी तो, हम जहां जा रहे हैं वहीं तो हमारे साथ जनता घूम रही है। हम बड़े बड़े पार्टी के तो लोग हैं नहीं, एक निर्दलीय प्रत्याशी है, गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है। हमें जो दर्द है उस दर्द को निदान करने के लिए, जो दर्द हमें हो रही है वो हमारी पूरे अतरी विधानसभा के किसानों का दर्द है। क्या सबसे पहला एजेंडा रहेगा? सबसे पहला मेरा एजेंडा है कि अतरी विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता का, अगर हमें एक बार निर्दलीय बिहार विधानसभा भेजने का अगर मुहिम बनाए, तो सबसे पहला मेरा मुहिम होगा कि फल्गु नदी में एक डैम बनाएंगे, और डैम बनाकर हम तो अतरी विधानसभा को विकास करने के प्रयास करेंगे। लेकिन अगर जिस दिन हमारी आवाज अगर गूंज चुकी सदन में, उस दिन गया जिला को हम आवाज करने का प्रयास करेंगे उस डैम से। क्या अपील करना चाहेंगे तमाम जनता से, और क्या है चुनाव चिन्ह और किस? मैं जनता से अपील नहीं करना चाहता हूं कि आप सभी कोई जागिए। हम लोग जो जाति पर, पार्टी पर, पैसा पर जो आपको जो बरगला कर आपकी जो अहम जो शक्ति है, उसको हम लोग शोषण करके जो 5 साल बढ़ जाता है, और फिर आपके पास में आ जाकर अपनी दावा ठोक रहा है कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। इन सभी को आप लोग, जो आपकी जो हर जाति लेकर जो एजेंट बैठे हुए हैं कि आप फल्ला को वोट दीजिए, चिल्ला को वोट दीजिए, मैं पूरी तमाम अतरी विधानसभा के किसान, दलित, महादलित, युवा साथी से मेरा निवेदन है कि आप सभी ऐसे एजेंट को हटाइए जो आपके वोट 5 लाख में बेच दे रहा है। गांव के गांव 5 लाख में हो, 4 लाख में हो। हम फल्ला से 5 लाख ले लिए तो पूरे गांव का ठेकेदार बन गए कि हम पूरे गांव की वोट दिलवा रहे हैं। कोई यादव का ठेकेदार बन जा रहे हैं, कोई हमारे महतो समाज से है उनको ठेकेदार बन जा रहे हैं, कोई हमारे बाभन जी समाज से है उनको ठेकेदार बन जा रहे हैं। और जब यहाँ से जब लूट के चला जाता है, जोड़िए कि 15-15 करोड़ में टिकट बिक रहा है, तो भाई 15 करोड़ में तो जब वो टिकट लेके आए हैं तो 15 करोड़ तो और खर्च करेंगे ना क्षेत्र में। आप देख रहे हैं कि कई गाड़ियां दौड़ा रहे हैं लोग, 100 गाड़ियां दौड़ा रहे हैं ना। बहुत सा जगह पे अपना अपना ऑफिस खोल चुके हैं, लेकिन ये ऑफिस कब है?
ये ऑफिस चुनावी रणनीति के लिए ही ऑफिस खोला जाता है कि आप वहां पे आइए, दाल भात खाइए और हमारा गुण गाइए। लेकिन जिस दिन अतरी विधानसभा के हमारे गार्जियन और हमारे माता भाई बहन इस बालक को आवाज देकर अगर हमारी निर्वृत्ति को प्रदान करते हैं, तो हम खिगरसराय में 24 घंटा उपलब्ध इनकी सेवाओं के लिए एक ऐसा ऑफिस खोलेंगे जिसमें हर क्षेत्र से जो उनकी दबदबा जो होती है, जो उनको चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, अनुबंधन हो या हॉस्पिटल हो, उन्हें वहां पर इज्जत नहीं मिलती है, जिसको मैं इज्जत दिलाने का प्रयास करूंगा और इज्जत दिलाऊंगा। क्या है चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह है अलमारी छाप। अलमारी छाप है और क्रमांक संख्या 11 है। 11 तारीख को 11 नंबर बटन दबाना है और अतरी विधानसभा क्षेत्र के एक गरीब के बेटा को बिहार विधानसभा भेजने का प्रयास करवाना है। सुधीर कुमार, निर्दलीय उम्मीदवार, अतरी विधानसभा क्षेत्र। इनको आप समर्थन दे रहे हैं जी। क्या लगता है अतरी विधानसभा के लिए इस बार? जिनका हम लोग समर्थन दे रहे हैं, अतरी विधानसभा अतरी में जो है निर्दलीय प्रत्याशी का बिल उठा है, जिनकी साथ हम लोग चल भी रहे हैं, तो छात्र नवयुवक भी जो है साथ साथ उनके साथ चल रहे हैं। महादलित परिवार भी जो है वो भी साथ साथ चल रहे हैं। और हम लोग का जो एक है कि नया चेहरा देखने का इच्छा भी था अतरी में, कि नया युवा को हम लोग तैयारी करें। कहे कि पुराना था तो उनको तो सब हम लोग पुराना मान सम्मान कर ही रहे। तो नया युवा कौन है, क्या नाम है? नया युवा जो है उनका नाम है सुधीर कुमार, अतरी विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी भी है और उनका हम लोग समर्थन है और वोटर भी है। तो ये अतरी में 5 साल जो राज्य की है अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं, क्या लगता है उनके विकास की योजना को लेकर? अगर उनके पास विकास की योजना था, विकास करते, तो हम लोग का जो है एक कदम उठाने की जरूरत नहीं था। उन्हीं की विकास की भूमिका पर हम लोग उन्हीं को साथ रहते और उनकी भूमिका में हम लोग साथ दे सकते थे। बाकी विकास नहीं किए, इसी कारण है कि हम लोग का युवा को उतरने की जरूरत पड़ गया है। अगर चुनावी जब वक्त आता है तो कई सारे एजेंडा गिनाया जाता है, वो भी कई सारे एजेंडा गिना रहे हैं कि हम यहाँ रोड बनवा दिए, यहाँ नाली बनवा दिए, ये सरकार से फंड दे करके आ गए। क्या लगता है ये कितनी सच्चाई है ये सब चीज? ये तो देखने का चीज है, ये तो देख सकते हैं, देख भी रहे हैं। जगह जगह पर जनता से भी सवाल को खड़ा करके पूछ भी सकते हैं कि आपकी गांव में, पंचायत में, आपका क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, जो देखने का चीज है। क्या अतरी में ऐसा चीज चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी हो? जरूरी तो है, यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत है, यहाँ जो हॉस्पिटल की जरूरत है, पानी का डैम की जरूरत है, नहर की जरूरत है, मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। लेकिन तो जो है पढ़ने के लिए आज देखा जाए कि जो महकार में जो विद्यालय बन गया है, उसमें क्या वहां पर अगर इसका सर्वे करके देखा जाए तो महादलित के परिवार जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। वहां पर उनका नाम में एडमिशन हुआ, पढ़े तो छोड़िए ना भाई, नाम में उनको एडमिशन नहीं है। वे कैसे मानते हैं कि सुधीर कुमार ये काम करेंगे? हाय चलते करेंगे कि इनके पास जो युवा की भूमिका है और संघर्ष की जो दिशा इनके पास है, कि जब ये किसी प्रकार की कोई पद पर नहीं है, जो ब्लॉक के पास धारणा देना है तो डीएम के पास धारणा देना है, कि जनता के सवाल के लिए जो है कि तैयारियों की काम कर रहे थे, अपना कोई निजी व्यक्ति काम नहीं कर रहे थे। जनता के चलते जो है अपना हर एक कदम पर जो है जनता के साथ वो छावा करने के लिए तैयार है। किन प्रत्याशियों के बीच में टक्कर रहेगी? टक्कर तो ऐसे सच माने तो हमारा जो प्रत्याशी निर्दलीय है, हमने अभी जो रंजीत राव का देख रहे हैं उनका बजंती देवी, तो हम लोग दोनों में टकराव चलेगा, चले कि नहीं। और एक पार्टी और जो हम पार्टी आए हैं, तो भाई वो तो कोई कहने नहीं है, तो भाई आइए गए हैं उठ के विदेश से, तो हम लोग तो भाई विदेश पर आशा नहीं है। जो हमारा प्रत्याशी है उस आशा पर हमको मेहनत करना है और फालतू की किसी को बात हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ जाति पर भी वोट का बंटवारा होता है, दोनों यादव समाज से हैं, कैसे ये संभव होगा? हाँ, जाति पर ही बंटवारा है, तो यादव समाज में भी तो मामला यही ना है कि जो विकास करने के लिए टूट गया है,
उसी की आवाज सुन के जो है जनता उन पर तैयार हो गए हैं। क्या विकास करने वाला व्यक्ति को हमने खोज रहे थे और उन्हीं के साथ हमने रहेंगे। आपकी जाति के लोग कितने सपोर्ट करेंगे? हमारा जाति के लोग जो है कि जो युवा है, जो हम लोग के साथ जो है, इनको सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है संजय पासवान। कहाँ के रहने वाले? हमारा घर हुआ खुशियारपुर। 3 प्रत्याशी यहाँ से मुख्य रूप से मानते हैं। सुधीर बाबू को, एक आपके रोमित शर्मा आए हैं भाई, लोग कहते हैं कि बाहर का है कैंडिडेट है, ठीक है, एक रंजीत बाबू है। 3 कैंडिडेट के बीच में क्या लगता है इस बार यहाँ का चुनाव के लिए? यहाँ का जो चुनाव है, और खास करके आप लोग जो इस चैनल के माध्यम से समाज के अंदर जो आप लोग इन तीनों प्रत्याशी का जो लोगों को समस्या का निदान करने की जो ललक है, उसमें सबसे ज्यादा तेज ललक और संघर्ष करने की क्षमता और लोगों की जो जानने की इच्छा है कि आखिर ये क्या चाहता है, यह क्षमता सबसे अधिक सुधीर यादव में है। अब रह गई बात कि आपने 3 प्रत्याशी को नाम दिया। कुछ प्रत्याशी पहले से इस क्षेत्र को सेवा कर रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, और फिर बैजंती देवी को टिकट मिला है। तो हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो लाखों सवालों के घेरे में हम लोगों को जो जनता है घेर लेती है, कहती है कि भाई हमने तो आपको जिताया, और जो पहले से जीते हुए प्रत्याशी है आपके जैसे ही बहुत सारे वादा करते हैं। चुनाव के जो चुनाव आता है तब, और जब जैसे ही चुनाव आता है हम लोग उनको नजर भी नहीं देखते हैं। तो आज देख रहे होंगे कि जो हमारे जीताराम मांझी हैं, ये बहुत पहले से इसी अत्री के धरती पर इनका जन्म हुआ, पले बढ़े, और ये जो विधायक से जो सफर रहा कैबिनेट तक के आपको इनका सफर रहा। लेकिन आज जो समस्या है वो गांव में इतनी जोर समस्या है कि किसानों की समस्या, उनके घर के नजदीक एक नदरा गांव है, और ऐसे सारे गांव हैं। नजदीक का गांव इसलिए बता रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पता चले। पिपरिया है, मुंडई है, रसलपुर है, गुला बिघा है, पाठा बिघा है, रैया है। इसी तरह से लाखों ऐसे गांव है जो उसको उस खेत को पानी नहीं मिल रहा है, और उस गांव की जो लोग हैं इसी खेती पर आधारित है। उसको पानी नहीं मिलने से उसका फसल नष्ट हो जाता है, फसल हो नहीं पाता है। इसलिए लंबे अरसे से उनको मंत्री पद पर, विधायक पद पर, शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद भी इन सारे गांवों को, इन सारे जो खेत परित दिखता है, जो पानी के चलते बंजर हो गया है, आज तक उसका समुचित विकास नहीं किया। उनकी एक बात और आती है कि भाई मैं तो इस क्षेत्र का विधायक नहीं हूँ, मेरा विधायक को जिताओ तो मैं करूंगा। देखिए सर, आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा विधायक को जिताएगा तो हम करेंगे। ऐसा है कि एक बार आरजेडी का सरकार और एनडीए का सरकार दोनों एक साथ हो करके, और इन्हीं को जो हमारे वर्तमान विधायक है उनको टिकट दिया गया था। मैंने पहले एक बार जदयू को जिताया और एक बार आरजेडी को जिताया, और एक बार कहा हुआ ना कि जदयू और आरजेडी दोनों साथ मिल करके जीते, और एक बार एनडीए भी साथ में रही, लेकिन कोई काम आज तक नहीं हुआ। इसके चलते उन लोगों सारी पार्टी से नाराजगी हो गई है। और जानते हैं पार्टी का हैसियत क्या है कि आज पूंजीवादी सरकार है, और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। इस स्तंभ को हम पूरा भरोसा है कि हमें उन जो मोदी सरकार जो केंद्र में बैठा हुआ है उन तक यह आवाज जाए कि जो आज लोकतंत्र में गरीब का बेटा भी आप चुनाव लड़ेगा और लड़ करके आपको केंद्र सरकार तक जा सकता है।
लेकिन पैसा वाले लोग जो है टिकट 20 लाख 25 लाख 25 करोड़ 30 करोड़ में चुनने का काम करता है। तो आप सोचिए कि कैंडिडेट से टिकट लेने में अगर 20 लाख 20 करोड़ रुपया ले लिया जाता है तो बताइए 20 करोड़ तो टिकट भी लगा, फिर रैली है, महारैली है, पद यात्रा है, और इन सारी सभाओं को करने के लिए उनको काफी खर्च करना पड़ता है। तो कैंडिडेट मजबूर होकर के खास करके उस समाज की बात न करके जो पार्टी के हित में हो वही बात करता है। समाज चाहे जहां जाए इसके लिए किसी का फिक्र नहीं है। और कैंडिडेट भी ऐसा ही है कि हमको पैसा से काम हो ही जाता है, पार्टी के नाम पर वोट मिल ही जाता है, तो हम लोग क्यों जनता को सेवा करें, विकास क्यों करें? पार्टी के नाम पर ही यहाँ वोट होता है। इसीलिए हम लोगों ने उस पार्टी को निर्दलीय जिता करके सुधीर यादव को जब भेजेंगे तो जो पूर्णिमा में पप्पू यादव जीते हैं, और जो पार्टी को पैसा लेने की जो आदत पड़ गई है, और पैसा एक बहुत भ्रष्टाचार है, क्योंकि योग्यता हमारे पास है लेकिन पैसा नहीं रहने के चलते जब हम जाते हैं तो टिकट के लिए पैसा की मांग करती है हर पार्टी। पप्पू यादव की बात की, पप्पू यादव की ही पार्टी के रहने वाले सुधीर यादव भी हैं, कैसा लगेगा यहाँ का माहौल? देखिए, इनका जो नींव है ना वही से मिला है, और जो जिसको तक रहता है कहता है जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। आज वही रंग इन पर चढ़ा हुआ है, और उसी रंग से जिस तरह से पप्पू यादव अपने पूर्णिमा के हर एक गरीब युवा को सेवा करने का काम करता है, भर भर कमर पानी, भर भर गला पानी में जा करके उनको हर समस्या में उस साथ खड़े रहते हैं, उसी तरह से ये सुधीर यादव जब ये धरती की धरती पानी के बिना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कराह रही थी, और किसानों ने, नौजवानों ने और मजदूरों ने, महादलितों ने सारे मिल करके हम लोगों को और सुधीर यादव को कहा कि भले ही पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, टिकट का परवाह नहीं करिए, हम गरीब जनता, किसान, नौजवान सब मिल करके आपको टिकट देंगे और भारी से भारी बहुमत से आपको जिता। के बीच जो पार्टी से टिकट मिली है जी, भाई वर्चस्व रहता है, पार्टी से टिकट मिली है और जहां निर्दलीय जी, कैसे संभव कर पाएंगे ये जनता के बीच? देखिए, मेरे पास जो आदमी, सब जनता यहाँ जो है, हम पहले जाते हैं तो पूछता है कि आप कौन पार्टी से हैं, सब लोग दौड़ करके आ जाते हैं रोड पर और पहले पूछते हैं कि भाई आप कौन पार्टी से हैं, तो पहले उनको पर्चा देते हैं और परिचय देते हैं। तो परिचय देते हैं और पर्चा जब पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि पैसा है, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, पैसा तो हम नहीं देते हैं, हम पैसा देके आपको वोट गिनने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि जनता जो है समझती है कि जो आज हमको 10 रुपया में 10 रुपये में किन सकती है, वो बिहान हमको बेच भी सकती है। जो किन सकता है वो बेच भी सकता है। तो बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं वो पूछते हैं, और जब पैसा नहीं देते हैं तो वो खुश होते हैं कि ये न किनने वाला है, न बेचने वाला है, न पीटने वाला है, न झुकने वाला है। ऐसा ही युवा हम लोग इंतजार करता है, और कई जगहों पर से हम लोगों को फोन आते रहता है कि आप यहाँ आइए और आप लोगों को मान सम्मान करेंगे। पैसे और पार्टी की बात हुई जी, फिर जनता के पास ये सवाल आता कहाँ से कि पैसे दोगे सब, आखिर ये क्या लगता है पहले से क्या हो रहा था जो इस तरह की बात आती है? देखिए, ये जो बड़े बड़े पूंजीपति जो लोग हैं, इस लोकतंत्र में राजतंत्र कायम कर दिया है। वो जानता है कि गरीब, यहाँ 99% लोग गरीब है, पैसा तो मेरे पास रहेगा, तो जब पैसा हम देंगे जितना भी संपत्ति है वो अपनी इकट्ठा कर लिया है, और उसी पैसे के बल पर वो चुनाव जीतता है, ये न कि विकास के बल पर ही जीतता है। तो क्या करता है कि पैसा दे करके जनता, भोली भाली जनता को ठगने का काम करता है, और उसको बहला के फुसला के वोट लेता है, और 5 साल आयुष मौज करता है,
और फिर जब चुनाव आता है तो कई तरह के वादा, कई तरह के मुद्दा उसके सामने लाकर उसको बरगला करके और उससे वोट ले लेते हैं। आज देखिए, आज जगह जगह पर कार्यालय खुला हुआ है। वो कार्यालय किस लिए खुला हुआ है? किसी को समस्या, आप जनता में जाते हैं, आप लोगों से पूछिए कि खिदरसराय में कार्यालय, तेलसा में कार्यालय, जेठलंग में कार्यालय, तप्पेवन में कार्यालय, सरवाहदा में कार्यालय, ये सारी जगहों पर जो कार्यालय बना हुआ है, ये कार्यालय लोगों की समस्या को निदान करने के लिए कार्यालय नहीं बना हुआ है। कार्यालय कितनी है? ये हमारी कोई कार्यालय नहीं है। हमारे कार्यालय में हम जनता के बीच खुद जाते हैं और उनकी समस्या को हम पूछते हैं और वहीं से जहां पर डीएम के पास जाना हो उनके साथ हम डीएम के पास जाते हैं और उनकी समस्या को निदान करते हैं। क्या अपील करेंगे जनता से? हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो इस लोकतंत्र को राजतंत्र बना दिया है, कोई 20 साल से जीत रहा है तो कोई 40 साल से जीत रहा है, तो कभी उसके बाप जीता है, कभी उसकी मां जीता है, कभी बेटा जीता है, तो कभी पुत्री जीता है, कभी पोता जीता है। अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और राजतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और गरीब जनता को आप सेवा करना चाहते हैं, तो आप लोगों से अपील है कि आप दलीय प्रत्याशी सुधीर यादव को भारी से भारी मतों से विजय बना करके और विधानसभा भेजें और आपके हित में रात दिन तत्परता के साथ खड़े रहेंगे। क्या चुनाव किया? देखिए, इनका नंबर है 11। देखिए इनका कितना शून्य है कि 11 तारीख, 11 नंबर, और जो हमारे जो जनता है उसने कसम खा लिया है कि खाना खाएं या नहीं खाएं, ये जो पर्व है, ये जो वोट का महोत्सव है, मैं सवेरे से लाइन में लगूंगा और 11 बजे तक आपका वोट पोलिंग करके हम लोग खाना खाएंगे। यही संकल्प के साथ जनता हम लोगों को विश्वास दिला रही है। मेरा नाम कविंद्र कुमार है। मैं एक समाज सेवी युवा साथी हूं और मेरा घर सतामस है। किनको समर्थन कर रहे हैं? हाँ, मेरा कर रहे हैं। हाँ, आपसे हम नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है राजेश मांझी। समर्थन के लिए नहीं, समर्थन देखिए हम कर दिए हैं पलाही से। किनको कर दिए हैं? सुधीर कुमार के अलमारी छाप पर 11 नंबर पर मांझी जी हो करके यादव जी के समर्थन किए हैं। जिनको से दिल जमेगा उन्हीं को ना कहेंगे जी। मांझी जी कहते हैं कि मांझी जी हमर होते हैं। मांझी देखा दुनिया सब जात पात मरा हो, लेकिन हमारा कहना कि हम जात पात कहले मरेंगे। जब जात का भलाई नहीं होगा तो जात पात कहले मरेगा। तो बोलते हैं कि जात के तो हम बहुत ऊंचा कर रहे हैं, धीरे धीरे जाते लगी ऊपरे केंद्र तक लड़ रहे हैं। देखिए खाली नाम उनका है, बताते हैं। जब मुख्यमंत्री बने तो कुछ नहीं गरीब का किया, कैबिनेट मंत्री बने, विधायक बने, 1980 से विधायक बने हैं। उनका 45 वर्ष बिहार में राज खेला हो गया है। 45 वर्ष में जोड़े के 45 आदमी के भी कुछ दिया है मांझी समाज में। 45 रुपये आपको दिए हैं कि नहीं कभी? 45 रुपये उनको कोई चाय हम लोग मांझी के देवे नहीं करता, पानी को देवे नहीं करता है यार। कोई पहचानता नहीं कि कहाँ के रहने वाले ही हैं ये। अच्छा, तो वो तो बोलते हैं कि हम मांझिए के बदौलत जीतते भी हैं ना। हम लोग का भरोसा नहीं है विधायक बने हैं, ना मांझी के नाम से बने, ना चमार के नाम से बने हैं। उनका कौन बनाया है हमको तो पता नहीं है। उसका कहता सब घड़ी जाते हैं कि भूया चमार का भरोसे एमपी विधायक बने नहीं किए हैं। तो इस बार जिनको समर्थन किए हैं, हाँ। क्या लगता है कि वो आपको काम करेंगे? देखिए काम करे के बाद पहले इनको जिताइए ना जी, सब मिलकर हम लोग जिता देंगे। बस देखिए काम होगा कि ना होगा। जे बगल के हैं, अनुमंडल के हैं, खियासराय के रहने वाले हैं, पंचायत के रहने वाले हैं, ये सब आदमी काम करेगा। जब विदेश में रहेगा जो काम करेगा बिहार में, यही सब तो गलती है सब देश के। आज आगे नहीं बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, न कुछ हो रहा है। अच्छा, अभी आप बगल के और अगल के बात कर रहे हैं, मालूम चलेगा कि चुनाव जीतेंगे और गया में घर बनाएंगे और रह लगेंगे तब? कौन जीते? सुधीर जी। हाँ, सुधीर जी का मती के बात है भाई, हम तो ना कहेंगे वैसा कहा। जीत के तो सब वैसे करिए रहा है, लेकिन इनका ईमानदार अंदर से हम देखे हैं कि वैसा आदमी नहीं है। गरीब को सताने वाला काम नहीं करेंगे, मैंने विकास करेंगे। इनका समर्थन हम लोग में है। विकास करेंगे। हाँ, विकास के। आप अपनी समाज के वर्गों से क्या अपील करेंगे? हमारा समाज का जो समस्या, जैसे देखिए गरीब का जैसे मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं होता है, जी मर जाता है, वो कम से कम हमको सुविधा हो जाएगा ना, तो हमको टेंशन है। 30,000 40 रुपये ना गरीब का लगेगा। ऐसे गरीब के देखिए जाने में लग जाता है, उतना बेचारा का पैसे नहीं रहता। 30,000 रुपये भट्ठा पर लेके जाता है, गार्डन कमाने के लिए 9 महीना कमाता है।
समझ रहे हैं। अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं पंचसौआ एगो थमावेंगे उधर से मांझी जी, फिर मालूम चलेगा कि आप सुधीर जी को भूल जाइएगा तब। सुना ना, हमारी के लोग बड़ी तो मांझियन के साथ एक किलो मुर्गा में आ जाए, एक बोतल दारू में हो तो सबके वोट दे देते। लेकिन अभी जाना हो मुर्गा को खाई दारू पी लेते अब वोट बोले देते। क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ आपका, नाम राजेश मांझी, कहाँ के रहने वाले हैं? केवड़ी के रहने वाले हैं। और जीताराम मांझी बतिया बोले हैं हम सुनावेंगे तब क्या करिएगा? कहाँ जीतन मांझी? जीतन मांझी हम से मिल रहा जी। जीतन राम मांझी गरीबों का मसीहा है, मांझी का जो है नेता है। कैसे देखिए फोन मसीहा नहीं, कीजिएगा? नाम है खाली उनका जी, नाम है। मसीहा कहाँ से रहेगा? मसीहा उनको वोट मांगने पड़ता, हम लोग वहीं जाके। अच्छा, इतना आप बोल रहे हो जीताराम मांझी से डर नहीं लग रहा है या उनके समर्थक से डर नहीं लग रहा है? डर रहे ना, हम घर बना रहे हैं अंदर के लिए, अंदर में रहेंगे। मैंने लीडर हैं। लीडर भाई देखिए, लीडर के बाद में उनको साथ में हम लोग ने काम किया है और ना उनको हमको कहने का हक है कि हम ये काम किए वो काम किए। तो बिहार के नाम में कौन बात है, अपना अपना जी रहा है, वो अपना मंत्री संतरी का बरल करे, हम लोग मेहनत करके कमा खा रहे हैं। और आत्री के छतरी को जो है वोट करेंगे। आत्री के साथ अब आत्री के साथ कोई नहीं रहा, कोई नहीं है भैया। अब समझिए पहले का जमाना किया कि हम फलना है तो चिलना है, बाबू साहब कोई नहीं रहेगा। अब हम लोग युवा जागिए खाली। इस बार मैंने मन बना लिए हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी को जो है वोट करेंगे आप। हाँ, सुधीर कुमार को हम लोग पूरा मान तन से सब मेहनत कर रहे हैं। कम से कम हम लोग हजारों की संख्या में घूम भी रहे हैं और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि देखिए ना, हमें तेल भी न ललटेन में तेल रहेगा और न कढ़ाइयों में तेल जुटेगा, समझ रहे हैं। और पुआ बनेगा तो पटना वाला खाएगा चाहे बुधिया वाला, हम लोग कहाँ से खाएंगे पुआ? उसमें बना के तेल भी नहीं रहेगा था। अच्छा, आप इतना बोल दिए हैं, आप वोट देने के लिए बोल दिए घरवा वाला? कौन घरवा वाला? आपके घरवा वाला? हम लोग घर वाला सब दे रहे हैं कि हम लोग कहना रहे हैं जी, सब घरा घरी महिला भी कहिए रहा कि हम देंगे, बाबा कुछ कहते हैं मैंने देना है। बंद कर देंगे, हाँ, बंद करके लेके चले जाएंगे, सीधी सी अलमारियां बंद करना। मालूम चलेगा घरे वाला कहेगा 500 ले लेंगे तो कहेंगे कि ना जीताराम मांझी को वोट दिया हो, परिवारवा के थी। देखिए पैसा उनका भाई है, बेमानी वाला पैसा, लूटल वाला पैसा ये सब रहता है ना, ऐसू देते रहता है सब कि ले भैया हमरा वोट दिया, हमरा वोट दिया। लेकिन हमारे अब जान ना दीजिए, पहले न छी था लोग तो देता था फुसला के मुर्गा के दारू के नाम पर देता ना पैसा। लेबू भी वोटवा न देबू, लेबू वोटवा न देबू। पहले के कर्जे हम लोग पूरा करवे नहीं किया, मतलब 500 दे दिया तो उसी में हम बिक जाएंगे। 500